बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अली, ICOM सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग। हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स चल रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसका हमारा आज 11th लेक्चर है। 11th लेक्चर में आज हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8 स्टेप वाइज हम ग्रेजुअली करते हुए आज इसकी फाइनली ये एक इंपॉर्टेंट और 2-3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के साथ ये क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जो है, ये आज हमारा लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। फिर हम इसके सेकंड मेथड की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम इसे। मिस्टर ए commenced business on 1st January 2020। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1st जनवरी 2020 को। फर्स्ट लाइन में हमें क्या बताया गया? मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट करता है, कमेंस करता है किस डेट पर? जनवरी 1st। जनवरी 1st पर बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब एट द टाइम ऑफ स्टार्ट जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा, ये कौन सा कैपिटल होगा? ओपनिंग कैपिटल। इज इट क्लियर? मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैपिटल से, तो ये 50,000 हमारा क्या है? ओपनिंग कैपिटल। हमारे पास पहली चीज आ गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। फिर सेकंड देखिए, इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 12,000। इसने 12,000 का फर्नीचर परचेज किया। इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट किया, 1-2 दिन में उसने फर्नीचर भी परचेज कर लिया। इट्स मीन इमीडिएटली परचेज किया गया। इट्स मीन कि डेप्रीसिएशन पर अगर डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट आती है स्टूडेंट, तो फुल ईयर के लिए होगी। अगर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको स्टूडेंट, अगर यहां पर इसके साथ डेट मेंशन हो तो फिर हम इसकी डेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्नीचर बिजनेस के लिए 1 जुलाई को परचेज किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ, तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन। अगर मैंने 1 अप्रैल को परचेज किया 9 मंथ, तो 9 मंथ की कैलकुलेशन। यहां पे कहा गया क्वेश्चन में इमीडिएटली परचेज फर्नीचर, इमीडिएटली परचेज किया, दैट्स व्हाई फुल ईयर की डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में नीचे आई तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी। और इसकी अमाउंट क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास 12,000। नेक्स्ट, ऑन 1st April 2020 he borrowed rupees 30,000 at the rate 10% interest। जी स्टूडेंट, इसने 30,000 बोरो किया है अपने फ्रेंड से, अपने किसी भी फैमिली मेंबर से। 1st April he borrowed 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। 1st April को, डेट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा हमारे लिए। 1st April 2020 को 30,000 रुपीज बोरो किया। ये लोन है हमारा, ईयर एंड पर हम इसे एज अ लोन लिखेंगे और इस पर इंटरेस्ट भी है 10% पर एनम। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेश कैपिटल ऑफ रुपीज 19,000। खुद ही बता दिया गया, कोई इसमें मुश्किल वर्डिंग नहीं है। फ्रेश कैपिटल 19,000 है। अभी तक स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में 3 चीजें आई हैं। फर्स्ट लाइन में था ओपनिंग कैपिटल, सेकंड लाइन में हमें बताया गया फर्नीचर परचेज किया गया इमीडिएटली, इसने बोरो किया 30,000 अपने बिजनेस के लिए, और 19,000 इसने फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट किया है। हिज ड्राइंग्स आर 1800 पर मंथ। इसकी ड्राइंग्स बेटा बता दी गई, हाउ मच? 1800 पर मंथ। अगेन वही चीज, हमने फुल ईयर के अकाउंट्स बनाने हैं। 1 मंथ की 1800 है, इसे हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बेटा हमें पता चलेगा कि 1 ईयर की ड्राइंग्स कितनी है। दैट्स व्हाई इस पर मंथ को बेटा जरूर जहन में रखिएगा। एंड हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। अब इसकी पोजीशन क्या है ईयर एंड पर? कैश की अमाउंट है 16,800, डेटर्स 28,800, स्टॉक की वैल्यू है 40,800,
बिल रिसीवेबल 9600, क्रेडिटर्स 3000 एंड रेंट ड्यू 900। स्टूडेंट ये हमारे पास ईयर एंड की कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है। इससे इन एसेट्स और लायबिलिटीज से हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर। कैश हमारा एसेट है, डेटर्स भी हमारे एसेट है, स्टॉक भी हमारा एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, रेंट ड्यू, रेंट पेएबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्रूड रेंट, ये सारे एक ही चीज के नाम है। किसी भी नाम से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। 900 है। एडजस्टमेंट्स बेटा कुछ बताई गई, ये एडजस्टमेंट्स इसी क्लोजिंग बैलेंसेस पर अप्लाई होंगी। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एट द रेट 10%, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर कितनी है 10%। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा आपको शायद फर्स्ट 1-2 प्रॉब्लम्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स व्हाई मैंने इसको रिपीट किया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना गिवन है 10%। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन लिया गया है इस पर भी इंटरेस्ट स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी तक हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया गया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। एक सिंपल क्वेश्चन, लेकिन 2-3 अच्छी सी एडजस्टमेंट्स के साथ, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के साथ। देखिए स्टूडेंट, वर्किंग नंबर 1 क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल तो क्वेश्चन में 3 होते हैं, ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कौन सा है, जो बिजनेस के पहले दिन बिजनेस में हमने इन्वेस्ट कर दिया। इस ओपनिंग कैपिटल को बिजनेसमैन ने फुल ईयर बिजनेस में यूज किया, इसलिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी स्टूडेंट फुल ईयर की आएगी। ओपनिंग कैपिटल हमें कितना बताया गया था 50,000, और 50,000 ही 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट कितना है 10%। 10% हमने इस पे कैलकुलेट कर दिया। फुल ईयर की इंटरेस्ट क्यों आएगा स्टूडेंट इसके ऊपर, फुल ईयर का इंटरेस्ट इसलिए आएगा, ओपनिंग कैपिटल बिजनेस के स्टार्ट पे बिजनेस में लगाया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक फुल ईयर यूज किया, फुल ईयर की इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद फ्रेश कैपिटल स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्रेश कैपिटल गिवन था 19,000, लेकिन ये देखिए सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा था कि 1 अप्रैल को ही बोरोड 30,000 एट द रेट 10% इंटरेस्ट एंड इंट्रोड्यूस। किस डेट पर इंट्रोड्यूस किया गया है, सेम डेट पर इंट्रोड्यूस किया गया कि 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेश कैपिटल। 1 अप्रैल स्टूडेंट, अब अप्रैल में मैंने कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, अप्रैल से ऑनवर्ड मैंने इसे यूज किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 9 मंथ यूज किया। 9 मंथ की कैलकुलेशंस हमारे पास आ जाएगी। 10% इंटरेस्ट फ्रेश कैपिटल पर, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ यूज किया, 9 मंथ का इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वर्किंग में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना होता है, हमने यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर कैलकुलेट किया, ओपनिंग कैपिटल पर और फ्रेश कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल फुल ईयर के लिए रहा, फुल ईयर का इंटरेस्ट। फ्रेश कैपिटल 9 मंथ बिजनेस में रहा, 9 मंथ का इंटरेस्ट। सर क्लोजिंग कैपिटल पर क्यों कैलकुलेट नहीं किया, क्लोजिंग कैपिटल तो ईयर के लास्ट डे का है, आज के दिन कैपिटल कैलकुलेट हुआ है, ये नेक्स्ट ईयर यूज होगा, तो नेक्स्ट ईयर ये बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो अगेन इसके ऊपर एज अ ओपनिंग कैपिटल ही इंटरेस्ट आएगा, लेकिन क्लोजिंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आता। एक और चीज बेटा यहां पर आप लोगों ने डिस्कस की थी कि लोन जो लिया गया था ये 30,000 है और इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, तो 10% इंटरेस्ट करेंगे 30,000 पर, 30,000 10% इंटरेस्ट। अगेन वही चीज बेटा, ये जो 1 अप्रैल है इसके साथ भी लिंक करेगा कि 1 अप्रैल को इसने बोरो किया है। अब मैंने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, मैंने लोन लिया है 1 अप्रैल को, अप्रैल टू दिसंबर, अगेन 9 मंथ, तो 9 मंथ की ही कैलकुलेशन आएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इस क्वेश्चन में 3 बातें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सोचता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जस्ट आपको 2-3 कैपिटल दिए हुए और कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करें, ये वे है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद एक मंथ्स के अंदर ड्राइंग्स का बताना पर मंथ। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम चीजें हमें गिवन है, हम इसमें क्लोजिंग कैपिटल इन क्लोजिंग वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इन क्लोजिंग वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे और उससे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। जी स्टूडेंट, तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, ताकि हम सबसे पहले क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर, प्रॉपर लाइंस लगाकर 3 लाइंस के अंदर टाइटल को लिखा जाएगा। मिस्टर ए बिजनेसमैन का नाम, हम क्या चीज बना रहे हैं, ये क्या चीज है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और किस टाइम पीरियड की है, इसकी डेट मेंशन करना भी जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या थी स्टूडेंट? डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक बैलेंस शीट है की तरह की एक स्टेटमेंट है। एक साइड पर एसेट लिखे जाएंगे, एक साइड पर लायबिलिटीज लिखी जाएंगी, और इसका जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या होगा, कैपिटल। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट है तो ओपनिंग कैपिटल, और ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है तो ये कौन सा कैपिटल होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल। जी स्टूडेंट, वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट में हमारे पास कैश है, डेटर्स कैश सिंपल, आप लोग बेटा समझते हैं कि ये हमारा करंट एसेट है, अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ पेपर मनी इन एनी फॉर्म। नेक्स्ट डेटर्स कौन लोग हैं, जिन लोगों से हमने फ्यूचर में कैश रिसीव करना है। मैं एज अ बिजनेसमैन मैंने कुछ गुड्स क्रेडिट पर सेल कर दी, अब मैंने इन लोगों से कैश रिसीव करना है, तो ये लोग, ये कस्टमर, ये पर्सन कौन है, डेटर। तो डेटर कौन है, मेरे करंट एसेट्स में आ गया। स्टॉक 40,800 एंड बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट क्या है, 9,600। बेटा क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग बैलेंसेस ये 4 करंट एसेट्स दिए हुए थे, हमने एज इट इज वहां से लाकर इसे यहां पर लिख दिया। फिक्स एसेट, क्वेश्चन की सेकंड लाइन क्या थी, ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर, इसने फौरन ही फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है। करंट एसेट हमने लिखे और इसके बाद अब फिक्स एसेट में फर्नीचर की वैल्यू आ गई है 12,000। लास्ट लाइंस में एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्या है, 10%। तो इस 12,000 पर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो क्या अमाउंट आएगी, 1200, और डेप्रिसिएशन को माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी 10,800। सर डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों करते हैं, ये जहन में चीज आ सकती है। डेप्रिसिएशन मीन एसेट की वैल्यू यूज की वजह से ग्रेजुअली रिड्यूस होना। जब एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी इसे माइनस किया जाएगा, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये इसकी वैल्यू, देखिए बेटा फर्नीचर हमने परचेज किया था 12 का, आफ्टर यूज आफ्टर डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 10,800। ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर क्या है, ऑपोजिट टू डेटर्स वो लोग जिनसे मैंने कैश रिसीव करना है, क्रेडिटर वो लोग जिनको मैंने कैश पे करना है। मैंने ये चीज क्रेडिट पर परचेज की है, नाउ आई विल पे इन फ्यूचर। मैंने जब एक चीज परचेज कर ली है तो फ्यूचर में मैं कैश पे करूंगा, जब मैं फ्यूचर में कैश पे करूंगा तो ये मेरी लायबिलिटी है। रेंट ड्यू, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्रूड रेंट, ओइंग रेंट, इसके अलावा रेंट पेबल, और भी नाम आ सकते हैं। तो बेटा ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने यहां पे रेंट ड्यू लिखा है, अगर एग्जाम में आपको आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाता है, एग्जाम में ओइंग रेंट आ जाता है, एक्रूड रेंट आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट है, पेबल अमाउंट है, और ये हमारी करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज को देखिए, हमने लोन लिया था 30,000 एज अ लायबिलिटी में आ गया, ये इसके ऊपर इंटरेस्ट भी था, और यही इस क्वेश्चन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। तो ये इंटरेस्ट हमने पीछे वर्किंग में कैलकुलेट किया, हमने लोन लिया था
1 अप्रैल को। हमने लोन स्टूडेंट कब लिया था? 1 अप्रैल। ऑन 1 अप्रैल 2020 ही borrowed 30,000 at the rate 10% per annum interest. 10% इंटरेस्ट इस लोन पर कैलकुलेट किया गया। वर्किंग नंबर 2 आपको प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस बोर्ड पर आपको शो हो रहा है स्टूडेंट। ये 9 मंथ का इंटरेस्ट 2250 आ गया। ये सारे एसेट्स लिखे गए, ये सारी लायबिलिटीज लिखी गई। एसेट्स के टोटल को हम दोनों साइड्स पे लिखकर लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। जो डिफरेंस अमाउंट आएगी स्टूडेंट, ये हमारा क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। जो डिफरेंस अमाउंट है ये हमारे लिए क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। हमारा पर्पस होता है प्रॉफिट फाइंड आउट करना। तो प्रॉफिट में तो 5-6 आइटम्स आती हैं। क्लोजिंग कैपिटल है, ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, लेस कर देंगे फ्रेश, ओपनिंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर ये बनाने की क्या जरूरत है? इसको बनाने का पर्पस था क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहली आइटम क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल। प्रीवियस बोर्ड पर क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं था। हमने इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ये क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। दैट्स व्हाई अब हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे और उसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन ये भी एक स्टेटमेंट है, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम इसे प्रॉपर लाइंस लगाकर इसे ड्रॉ करेंगे। 3 लाइंस के अंदर स्टूडेंट टाइटल लिखना बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन, पता चले कि किसके अकाउंट्स बना रहे हैं और अकाउंट्स में कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं और किस ईयर के लिए, किस टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं। दैट्स व्हाई बिजनेसमैन का नाम मिस्टर ए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं हम लोग, और किस टाइम पीरियड के लिए स्टूडेंट बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2020। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग कैपिटल 70,650। पूरा क्वेश्चन जितना मर्जी टाइम्स आप इसे पढ़ ले, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन में ये क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। ये कहां से आई है हमारे पास? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। हमने बेटा प्रीवियस बोर्ड पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो बनाई थी उसका पर्पस क्या था? क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना, और वो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई? 70,650। ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। क्वेश्चन में स्टूडेंट ड्राइंग्स गिवन थी 1800 पर मंथ। 1800 पर मंथ। हमने ईयर के अकाउंट बनाने, तो 1 ईयर में 12 मंथ है, दैट्स व्हाई 1800 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्टूडेंट यहां पर वीक होता तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते? 52 के साथ। अगर यहां पर ड्राइंग्स 1800 पर वीक होता, एवरी वीक उसने विदड्रॉ किए 1800, तो 1 ईयर के लिए में कैलकुलेशन के लिए 52 वीक। पर क्वार्टर आ सकता है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये सारी चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए। 1800 जस्ट उठा के ऐसे ही नहीं ऐड कर देना, ईयर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये 1 मंथ की थी तो इसे 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ईयर की ड्राइंग्स को ऐड किया, 92,250 की अमाउंट आ जाएगी। लेस कर देंगे फ्रेश कैपिटल 19,000 गिवन था हमें, जस्ट वैल्यू को क्वेश्चन से पिक करके यहां पर लिख दिया गया। लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, फर्स्ट लाइन में गिवन था, जस्ट वहां से वैल्यू ली है और यहां पर लिख दी गई है। कोई इसके अंदर बेटा मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने इन चीजों को याद रखना है कि क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल, फर्दर कैपिटल, न्यू कैपिटल। कोई भी नाम आ सकता है, सारे नाम जहन में होना जरूरी है। लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ये चीजें आ गई। लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्किंग नंबर 1 हमने बेटा इसकी क्वेश्चन के लास्ट पे देखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट। ऊपर तो 3 कैपिटल नजर आ रहे हैं। कौन से कैपिटल पर इंटरेस्ट? ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल पर क्यों? ईयर स्टार्ट में मैंने ये पैसा बिजनेस में लगाया, फुल ईयर यूज किया, फुल ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा।
फ्रेश कैपिटल 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया गया, 1 अप्रैल को इन्वेस्ट, 9 मंथ यूज किया, 9 मंथ का इंटरेस्ट, इन दोनों के इंटरेस्ट को ऐड कर दिया और ये अमाउंट आ गई। ये आप स्टूडेंट वर्किंग नंबर 1 में देख सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल है, इस पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया गया? क्लोजिंग कैपिटल लास्ट डे का कैपिटल है, इसे यूज नहीं किया गया, ये तो ईयर के एंड का कैपिटल है, इसे नेक्स्ट ईयर एज अ ओपनिंग कैपिटल यूज किया जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर इस पर इंटरेस्ट होगा। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स ये हमने पूरी स्टेटमेंट बनाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया, वर्किंग नंबर 1 में इसे शो किया गया, माइनस करने के बाद नेट रिजल्ट आ गया है हमारे पास, नेट प्रॉफिट 16,825। ये था स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये लास्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन था। स्टूडेंट जैसे हमने बात की थी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन के हमारे पास 2 मेथड हैं, नेट वर्थ मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। नेट वर्थ मेथड के लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने तमाम तकरीबन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका एक लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर में हम अभी तक के काम को, इन 11 लेक्चर्स के काम को रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट मेथड कन्वर्जन मेथड की तरफ इंशाल्लाह ताला मूव कर जाएंगे। तो स्टूडेंट इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, न्यूमेरिकल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपको इसके ऊपर ग्रिप होगी और आप इसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट इंशाल्लाह ताला कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।